3 नंबर क्वेश्चन, सेठ ने मार्ग में कौन सा महायज्ञ किया? आंसर, मार्ग में जब सेठ भोजन खाने के लिए रुका तो उसने देखा कि सामने एक कुत्ता भूख के कारण छटपटा रहा है। सेठ ने अपनी 4 रोटियों में से पहले एक रोटी उसे दी। खाने के बाद कुत्ते में थोड़ी ताकत आई। देखकर सेठ ने एक और करके 4 रोटियां उस कुत्ते को खिला दी और खुद पानी पीकर अपनी भूख की शांत किया। इस प्रकार सेठ ने निस्वार्थ भाव का महायज्ञ किया। 4 क्वेश्चन, सेठ को धन्ना सेठ की पत्नी ने क्या कहा? आंसर, धन्ना सेठ की पत्नी ने सेठ को कहा कि हमें यज्ञ खरीदना तो है, परंतु आपके द्वारा किया गया महायज्ञ ही खरीदना है। सेठ यह सुनकर हैरान हो गया कि मैंने तो कोई महायज्ञ किया ही नहीं, तो वह कैसे बेच सकता हूँ? सेठ को लगा कि सेठानी मजाक कर रही है, परंतु सेठानी ने समझाया कि जो आपने रास्ते में आते हुए भूखे कुत्ते को बिना किसी स्वार्थ भाव के अपने 4 रोटियां खिलाकर उसकी भूख मिटाई है, वही आपका महायज्ञ है। 5 क्वेश्चन, सेठानी अचानक हैरान क्यों हो गई? उत्तर, रात को दिया जलाते समय सेठानी ने देखा कि दलदल के पास एक पत्थर ऊंचा हुआ पड़ा था, जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा था। इसी कुंदे से उसने ठोकर खाई थी, परंतु शाम तो यह पत्थर बिल्कुल यहाँ से नहीं उठा था, और जब सेठ ने कुंदा ऊपर उठाया तो तहखाने तक जाने की सीढ़ियां देख सेठ सेठानी हैरान हो गए। सेठ ने तहखाने में क्या देखा? आंसर, सेठ ने तहखाने में देखा कि वहां हीरे जवाहरातों को भरमार है। सारा तहखाना हीरे जवाहरातों से भरा पड़ा है। तभी दिव्य वाणी होती है कि हे सेठ, स्वयं भूखे रहकर तुमने जो कुत्ते को अपनी 4 रोटियां खिलाकर उसकी निस्वार्थ भाव से सेवा की, यह उसी महायज्ञ का पुरस्कार है। 7 क्वेश्चन, महायज्ञ का पुरस्कार कहानी से आपको क्या संदेश मिलता है? आंसर, कहानी में निस्वार्थ भाव से सेवा करने की प्रेरणा मिलती है। जिस प्रकार बिना किसी स्वार्थ भाव के सेठ केवल उस कुत्ते की भूख मिटाने के लिए एक एक करके अपनी 4 रोटियां उसे खिला देता है और खुद पानी पीकर अपनी भूख शांत करता है, उसी प्रकार हमें भी बिना किसी स्वार्थ में संसार में प्राणी मात्र की सेवा करने चाहिए। उसका
फल भगवान अवश्य देते हैं। निम्न शब्द के समानार्थी शब्द लिखे। निराश, हताश, उदास। धन का समानार्थी दौलत, पैसा। भूख्य, पेट, दर्द। प्रार्थना, याचना, अनुग्रह। आसमान, आकाश, नभ। रोशनी, प्रकाश, उज्ज्वलता। विलंब शब्द, दूर का, पास। सुख, दुख। क्रय का, विक्रय। पति का, पत्नी। सेठ का, सेठानी। रोशनी का, अंधकार। सेठ कहाँ जा रहा था और क्यों? सेठ कुंदनपुर गांव जा रहा था ताकि वहां के धन्नासेठ को अपना यज्ञ बेच सके। ख नंबर, सेठ रास्ते में क्यों रुक गया? आंसर, सेठ रास्ते में खाना खाने के लिए रुक गया। सेठ ने देखा कि सामने भूखे की छाया है, साथ में कुआं भी है, इसी कारण वह खाना खाने के लिए रुक गया। ग नंबर, भूखे कुत्ते को देखकर सेठ ने क्या विचार किया? भूखे कुत्ते को देखकर सेठ ने सोचा, लगता है यह कुत्ता काफी दिनों से भूखा है। उसने एक एक करके चारों रोटियां उस कुत्ते को डाल दी। घ नंबर, कुत्ता क्यों छटपटा रहा था और उसकी कमर कहाँ लगी थी? कुत्ता भूख से छटपटा रहा था और उसकी कमर पेट से लगी थी। और एक गद्यांश, सेठ बड़े आश्चर्य से पढ़े महायज्ञ और आज वे समझे कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। विनम्र भाव से बोले, आप आज की कहती है? मैंने तो वर्षों से कोई यज्ञ नहीं किया, मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं थी। धन्नासेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा, नहीं सेठ, आज आपने भारी यज्ञ किया। क्या है? महाराज, उसे बेचेंगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, धन्नासेठ को पत्नी ने शेर से क्या बेचने को कहा? आंसर, धन्नासेठ की पत्नी ने शेर से अपना महायज्ञ बेचने को कहा, जो आज रास्ते में भूखे कुत्ते को अपनी चारों रोटियां खिलाकर किया था। क्वेश्चन नंबर 2, सेठ आश्चर्यचकित क्यों हो गया? आंसर, सेठ इसीलिए आश्चर्यचकित था क्योंकि उसे लगा कि उसने तो ऐसा कोई महायज्ञ नहीं किया। फिर सेठानी किस महायज्ञ की बात कर रही है? 3 नंबर, धन्नासेठ की पत्नी सेठ के महायज्ञों के बारे में कैसे जानती थी? आंसर, धन्नासेठ की पत्नी सेठ के महायज्ञ के बारे में इसीलिए जानती थी क्योंकि उसकी दैवी शक्ति प्राप्त थी, जिस कारण वह तीनों लोगों की बात जान लेती थी। 4 नंबर, कौन कह रहा है कि उसने वर्षों से कई यज्ञ नहीं किया? आंसर, सेठ कह रहा है कि उसने वर्षों से कई यज्ञ नहीं किया है। चबूतरे पर भूखे पेट किसने रात बिताई? आंसर, सेठ ने चबूतरे पर भूखे पेट रात बिताई। तो कौन बड़ी बड़ी आशाएं लगाकर बैठा था और क्यों? आंसर,
सेठ की पत्नी सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाकर बैठी थी। उसे उम्मीद थी कि उसका पति यज्ञों बेचकर आएगा और उससे प्राप्त रुपयों से उसकी आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी।